हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ में। तो सुनिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इस मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। मैं सुबह 6 पौने 6 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद चाय बना के मैंने चाय पी, हम सब ने चाय पी। चाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ और मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो मैथ्स का है। मैथ्स में भिन्न वाला चैप्टर है, उसका सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं। और जो मेरे पास इक्वाल वाली बुक है उसी से मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। मैं इस वाले स्लॉट को मैं 6:30 बजे पढ़ने बैठी थी, क्योंकि 5:45 उठी थी। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, गर्म पानी करके। फिर उसके बाद में मैंने चाय बनाई, चाय पी हम सब ने और उसके बाद में पढ़ने बैठी। तब तक 6:30 का टाइमिंग हो चुका था। 6:30 से 7, 7:30 बजे तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद में मैं अपने घर के काम करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं मैथ्स में भिन्न वाला चैप्टर है, वो वाला सेकंड चैप्टर है। इस बुक में, सिखवाल वाली बुक में सेकंड चैप्टर दे रखा है। तो इस बुक का मतलब इस चैप्टर का सॉल्यूशन करने लग गई थी यहाँ पे। तो इसमें जो मतलब ज़्यादा अलग अलग नहीं है। इसमें जैसे साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न वगैरह है। और उसके बाद में जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन दे रखे थे। वो सारे क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन इसके साथ साथ ही किया था, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ तो फिर बाद में मुझे मतलब अलग से करना नहीं होता है। तो इसलिए मैं साथ साथ में क्वेश्चन करती हूँ, जो भी चैप्टर में पढ़ती हूँ उसके क्वेश्चन साथ साथ में ही करती हूँ। और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने मतलब प्रीवियस ईयर की पीडीएफ वगैरह निकलवाऊंगी या फिर ऑनलाइन ही देखूंगी मैं गूगल से। तो उस हिसाब से मैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हूबहू। तो ये फिर मैं बाहर निकल के आई 7:30 बजे। तो ऐसे धुंध छाई हुई थी, बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा टाइप से हो रहा था, दूर दूर तक धुंध आ रही थी, वो इधर आ रही थी हमारी तरफ। उसके बाद मैंने अपना घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी। मैंने टोपा लगा रखा था। वैसे साड़ी रखती हूँ ना सिर पे, तो टोपा दिखता नहीं है, पर आज भैया वगैरह नहीं थे, उनके काम था तो जल्दी चले गए थे दोनों भैया। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी थे। तो फिर मैंने साड़ी हटा दी थी सिर पे से, क्योंकि साड़ी रहती है तो फिर टोपा रहता है तो फिर साड़ी कितनी ये नहीं होती है। तो मैं छत का झाड़ू निकाल दी थी यहाँ पे। डेली में छत का झाड़ू निकालती हूँ, पूरा बड़ा सारा छत है। तो वो सामने हम बैठ जाते हैं धूप में जाके, तो इसलिए मैं वहाँ का झाड़ू निकालने लग गई। ये यहाँ पे पलंग है, तो ये नीचे आंटी जी और रुकाई है, तो वो उन्होंने रख रखा है ऊपर धूप में बैठने के लिए। और कोई मेहमान आए तो उनके भी बिछा दो, जो वो भी सो सकते हैं इस पे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, डाल रखा है छत पे। वो भी आते हैं तो वो भी बैठ जाते हैं और हम भी इसको बिछा के छत पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने 10 बजे समथिंग पोहे बनाए थे, तो हमने पोहे खाए। और आज छुट्टी है वैसे भी गुरु गोविंद जयंती की। फिर उसके बाद मैंने पोहे बनाए तो हम दोनों ने पोहे खाए। फिर यहाँ पे मैं अपना बैठ गई थी पढ़ने। तो यहाँ पे मेरा सेकंड टॉपिक चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो मैं, मेरे पास जीके के नोट्स नहीं बने हुए हैं। तो मैं जो गौरव सर ने नया बैच स्टार्ट किया है, सुदर्शन बैच, उससे मैं पढ़ रही हूँ। और ये मैं मतलब इनकी क्लास 12 बजे आती है, तो मैं साथ साथ में तो नहीं देखती हूँ। इनकी क्लास पूरी होने के बाद में मैं पढ़ने बैठी थी। तो मैं 12:30 समथिंग में ये क्लास देख रही थी। 12:30 से 2 बजे तक मैंने ये क्लास देखी और इसके नोट्स भी साथ साथ में, इसके नोट्स भी बना लिए थे मैंने। लिख भी रही थी मैं क्लास को बीच बीच में रोक रोक के, क्योंकि मतलब लाइव क्लास नहीं देते हैं, प्रीमियम पर क्लास देते हैं। क्योंकि ये खुद भी टीचर है, प्रीमियम पर क्लास देते हैं। तो इनकी क्लास को प्रीमियम पर भी हम आगे आगे पीछे करके नहीं देख सकते, या फिर स्पीड बढ़ाकर भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं इनकी क्लास को, आज से ही इनका बैच स्टार्ट हुआ है, 6 तारीख से, 6 जनवरी से। तो अभी ये बैच चलेगा, मतलब इसमें सभी एग्जामों के लिए हैं। ये राजस्थान जी के पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो मैं इनकी क्लास डेली देखूंगी अब। और मैं इनके नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ये ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में, राजस्थान का परिचय वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये स्टार्टिंग में। तो वो मैंने सामान्य परिचय, जो अभी नए जिले हैं ना, 41 जिले, 7 संभाग, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैं अपना नोट्स बना रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स की तो बात ही अलग होती है। ये मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, पर ठीक ठाक है, काम चल जाता है। फिर उसके बाद में मेरा यहाँ पे तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है 2 बजे तक। तो मैंने वो वाला टॉपिक सॉल्यूशन, मतलब उस वाले टॉपिक का रिवीजन किया। मतलब उनका नोट्स बनाने के बाद भी एक बार मैंने दोबारा रीडिंग करी थी उसकी। फिर यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। तीसरा टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ने लग गई थी। मैं यहाँ पर 2 बजे तक उनकी क्लास देखी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 2:30 बजे पढ़ने बैठी थी। तो मेरे पास हिंदी के नोट्स बने हुए हैं, तो मैं उन्हीं का सॉल्यूशन कर रही थी यहाँ पे।
मतलब उन्हीं को, उधर मेरे हस्बैंड जी सो रहे थे, वो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है गले में आजकल, तो दवाई वगैरह लेके और थोड़ी बहुत देर लेटे थे वो। नींद तो नहीं आ रही थी पर ऐसे ही लेटे हुए थे, तो वो बार बार उठ उठ के देख रहे थे भाई क्या टाइम हुआ। तो मतलब फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और संज्ञा सरो नाम वाला जो मेरे पास शॉर्ट मतलब नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन जो नोट्स है ना रजिस्टर वाले, वही मैं पढ़ रही थी यहाँ पे। तो मैं टेबल चेयर पे बैठ, आजकल सर्दी भी बहुत कम हो गई है और मेरी तबीयत भी अब ठीक हो गई है, तो इसलिए मैं ओढ़ के कम बैठती हूँ। सुबह के टाइम पे ओढ़ के बैठती हूँ, नहीं तो पूरे दिन भर ओढ़ के नहीं बैठती हूँ। और जो मतलब मैं अब दोबारा से एक एक टॉपिक डेली मतलब हर सब्जेक्ट का एक, ये नहीं है कि पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहो, ऐसा नहीं है। मैं मतलब अलग अलग टॉपिक लेती हूँ सभी सब्जेक्टों के, जिससे सबका सॉल्यूशन हो जाता है सब्जेक्टों का। मतलब ऐसा होता है एक एक टॉपिक हर हर सब्जेक्ट का हो जाता है, तो ऐसा लगता है भाई हाँ सभी सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया। और अगर सुबह से शाम तक एक ही टॉपिक को लेके बैठे रहो ना तो बोर भी हो जाता है इंसान। इसलिए मैं सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ पहले, और फिर ही बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठाती हूँ। जब तक मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेती हूँ। ये मैं वीडियो थोड़ा कम बनाती हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को बताती हूँ, पर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कम से कम 1 डेढ़ घंटे में हो जाता है। यहाँ पे ये मेरे नोट्स बने हुए हैं हैंड रिटन, ये राइटिंग देखो आप मेरी, इसमें रेड पेन और ब्लू पेन दोनों पेन काम ले रखे हैं मैंने। मतलब हाँ ये बहुत मोटा रजिस्टर है हिंदी का, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे इस वाले रजिस्टर में नहीं लिख रखा हो मैंने। मतलब पूरे टॉपिक ए से लेकर जेड तक सारे टॉपिक इस वाले में, ग्रामर के जितने भी टॉपिक है ना वो सारे टॉपिक इसमें मैंने कर रखे हैं, लिख रखे हैं, जिससे मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। और मतलब मुझे दूसरे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हिंदी की। कोई सा भी एग्ज़ाम हो इस वाले रजिस्टर से डेफिनेटली पक्का होता है वो। फिर यहाँ पे 3:30 बज गए थे दिन में, तो मैं यहाँ पे एक साइड में दूध गर्म कर रही थी और एक साइड में मैं चाय बना रही थी। टी ब्रेक हो गया था मतलब बीच में, 3:30 बजे समथिंग हम चाय पीते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक समथिंग पी लेते हैं, लेकिन आज 3:30 बजे समथिंग बनाई थी मैंने, क्योंकि मैं पढ़ रही थी। तो पहले मैंने चाय नहीं बनाई, फिर उसके बाद मैंने 3:30 बजे चाय बनाई थी। और 3:30 बजे चाय बना के फिर मैं यहाँ पे बेड पे आके बैठ गई थी, क्योंकि वो उठ गए थे, तो फिर वो तो जब बाहर जाके बैठ गए थे और मैं यहाँ पे अंदर आके पढ़ने बैठ गई थी यहाँ। फिर उसके बाद में मेरा लास्ट वाला फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होता है साइकोलॉजी का, और ये मैंने पढ़ा था 5 बजे समथिंग, 5 बजे समथिंग में पढ़ने बैठी थी इसका। और जो बाल विकास वाला चैप्टर है ना वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ स्टार्टिंग से। तो इस वाले चैप्टर को कम से कम मेरे को 2 घंटे लगे थे पढ़ने में। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यही वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था। और ये वाला चैप्टर जो बाल विकास वाला है ना, तो आप किसी से भी पूछोगे ना साइकोलॉजी के लिए, बाल विकास वाला चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर बताया जाता है साइकोलॉजी में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी वाले चैप्टर से आते हैं। तो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं हैंड रिटन नोट्स है मेरे, रीड के पहले के, वही वाले नोट्सों का रिवीजन कर रही थी मैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, इन्हीं में से आए थे पहले भी मेरे अधिकतर क्वेश्चन, तो मैं इन्हीं से पढ़ रही थी वापस। और मुझे 2 घंटे लगे इस वाले चैप्टर का कम सॉल्यूशन करने में, मतलब सॉल्यूशन नहीं, इसको मतलब दोबारा याद करने में। वैसे तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है ये, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। और अगर इस वाले टॉपिक में को मैं बुक से पढ़ने लगती ना, तो इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मेरे को बुक से। बुक से तो मैंने पढ़ा ना पहले, तो मेरे को 5 दिन में भी पूरा नहीं हुआ, 2-2 घंटे पढ़े तब भी, क्योंकि बुक में बहुत सारा दे रखा है। और ये जो नोट्स बने हुए हैं मेरे पास सालू धवन मैम के हैं, सालू धवन साइकोलॉजी के नाम से उनका चैनल है, तो उनके बने हुए हैं मेरे पास ये। तो मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छी लेडीज़ है वो, बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे उन्होंने, उसी टाइम पे मैंने ये नोट्स बना दिए थे साइकोलॉजी का। ये पूरा रजिस्टर मेरा साइकोलॉजी से ही भरा हुआ है, पीछे शिक्षण विद्या भी हो रही है इसके अंदर। और आगे जो 5 मेन चैप्टर है ना साइकोलॉजी के, जैसे बाल विकास, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता, और ये जितने भी सारे टॉपिक है ना वो सारे, जैसे चिंतन, वो चिंतन वगैरह, वो नए नए टॉपिक जुड़े हुए हैं ना, वो सारे टॉपिक इसमें मैंने कर रखे हैं। तो मैं जो साइकोलॉजी है ना उसको इसी से कंप्लीट करूँगी। और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। क्योंकि जितने भी जैसे सी टेट, एस टेट, रीट, जितने भी मतलब हमारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं ना, टीचिंग एग्ज़ामों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अब मैं कल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करना साथ साथ में स्टार्ट करूँगी। उनके लिए भी 1-2 घंटे निकालूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जो भी ओनली पढ़ाई कर रहे हैं ना वो साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो, अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे तो मेरा रीड तो क्लियर हो रहा है, मैं तो मेन तो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, रीड 3rd की। लेकिन पहले तो रीट ही देना है, मैंने फॉर्म डाल लिया है, तो इसलिए मैं रीट का भी साथ साथ में रिविज़न कर रही हूँ, जिससे मेरा ग्रेड 3rd का भी हो जाएगा और रीट भी मेरा हो जाएगा। तो ये बाल विकास वाला चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने,
आज ही इसको कंप्लीट कर लिया है मैंने। फिर यहाँ पे बाहर आके 7 बजे समथिंग मैं आ गई, 6:30 पौने 7 आई थी मैं थोड़ी देर बाहर। तो यहाँ पतंग उड़ रहे थे। तो ये देखो यहाँ पे पतंग लड़ा रहे थे, मतलब 2 लड़के थे साइड में उड़ा रहे थे, साइड के छत पे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।